तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूजिबल। ओके, थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप हिंदी का पेपर है आपका, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, सबसे पहले तो आपको अपनी हिंदी की कॉपी को किस तरह से लिखनी है, और दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे एक ट्रिक, ठीक है, जिससे आप हिंदी के पेपर में आसानी से नंबर ले आ सको, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, है ना, कि यार हिंदी का पेपर है भैया, क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बता दें, हिंदी किसका पेपर है? हिंदी ऐसे सब्जेक्ट का पेपर है जिस सब्जेक्ट को तुम बचपन से बोलते आए हो, है ना। तुम्हारे मतलब नस नस में हिंदी का जुनून है ना। अगर तुम हिंदी के पेपर में फेल हो गए, हिंदी के पेपर में तुम्हारे नंबर कम हो गए, तो यार धिक्कार है तुम्हारी ज़िंदगी पर, है ना। धिक्कार है तुम्हें भारत में रहने पर। तुमको भारत में नहीं होना चाहिए, तुमको होना चाहिए अमेरिका में, है ना। तुम वहाँ बोलते बढ़िया अच्छी वाली इंग्लिश। अब तुम यहाँ भारत में हो, बचपन से उठे हो, तो पता नहीं कितने टाइप्स की हिंदियाँ बोले होगे, है ना। तो हिंदी में तुम्हें फेल करने वाला कोई है? तो हिंदी में तुम्हें फेल करने वाला कोई पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है ना। अपन यार हिंदी में पता नहीं क्या क्या ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं। इंग्लिश हो तो एक बार सोच सकते हैं कि यार हिंदी इंग्लिश हम नहीं जानते, ज़्यादा इंग्लिश का नहीं बता सकते, लेकिन हिंदी में तुम बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, ठीक है ना। आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे को इतना पता है, और आप लोग भी अपने दिल में हाथ रख के अपने बड़े भाई से ये बताना, सच में बताना, कि आपका 90% सिलेबस कंप्लीट है या नहीं, आपने पढ़ा है या नहीं। मुझे पूरा गारंटी है कि आप लोगों ने इतना सब्जेक्ट, अपना इतना सिलेबस पढ़ रखा है, ठीक है। आपने क्या किया है? आपने इतना अपना सिलेबस पढ़ रखा है। अब देखो, जब आपने इतना सिलेबस पढ़ रखा है, अब आप कोई कंप्यूटर तो हो नहीं भैया कि आपके अंदर एक एसडी कार्ड है उसी के अंदर सब भर रखा है। सिलेबस पढ़ रखा है, ये आपको भूल गया है ना, भूल गया है। अब भैया इसको याद कैसे करना है एग्जाम हॉल में, है ना। इसको याद कैसे करना है एग्जाम हॉल में। इधर ही भूल गए हो तो पगलवा एग्जाम हॉल में क्या करोगे हैं? उस चीज को हमें याद करना है। तो कल है हिंदी का पेपर अपना। अब हमें करना क्या है? पहली चीज बता दूं आपको, कॉपी क्या करना है। सबसे पहले कॉपी। देखो, मैं हमेशा एक वर्ड बोलता आया हूं, और मैं इस वर्ड को अपने बोर्ड एग्जाम में सिलेबस से ज्यादा मैं इसी को बोलता था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कॉपी में आपके कहीं भी कटाई पिटाई नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यार कटाई पिटाई क्या होती है ना, वहां पे पिटाई थोड़ी ना किसी की करने जाओगे, हैं। वहां पे पेन से या और किसी से मतलब काट पीट, है ना, लीपा पोती वहां पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सारी चीजें अच्छे तरीके से लिखी होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बोल दो एक बार, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि हमारा टारगेट कितना है? 90%, 90% प्लस, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओ कि कौन कौन 90% ला रहा है, ठीक है। इस बार जो भी 90% प्लस जा रहा है उससे मैं खुद, ठीक है, मैं खुद उससे मिलने आ रहा हूं। सच में मैं खुद मिलने आ रहा हूं, मैं खुद टाइम निकाल के उससे मिलने आऊंगा, ठीक है। 90+ कौन जा रहा है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और नीचे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप लोग उससे जुड़ जाइए, मैसेज करके आप लोग हमसे कनेक्ट रहिए, ठीक है। और आपको बता दें कि व्हाट्सअप नंबर पे हमारे जो काउंसलर हैं वो फ़ोन उठाएंगे, और हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट से आप लोगों की बात होती रहती है अक्सर, ठीक है। मैं कभी कभार ही उस पर मैसेज करता हूँ, बाकी आपके सभी मैसेजों का रिप्लाई बाय ओमन बन के दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है? पहली चीज़ है, कॉपी में कटपिट नहीं करना है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि आपको कॉपी को दोनों तरफ मोड़ देना है। दोनों तरफ क्या करना है? फोल्ड कर देना है, मोड़ देना है, ठीक है। जैसे ये कॉपी की लाइनिंग है, तो इधर भी आपने इतना फोल्ड कर दिया, इधर भी, ठीक है, लाइन खींच दिया, ठीक है। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर के बीच में गैप करना है। एक प्रश्नोत्तर से दूसरे उत्तर जब लिखोगे तो उसके बीच में गैप होना चाहिए। मतलब काफी अट्रैक्टिव कॉपी आपको लिखनी है, ठीक है। क्या लिखना है? एग्जामिनर को चकमा देना है, अट्रैक्टिव कॉपी लिखना है, ठीक है। अब आप बताते हैं, अब बात करते हैं भैया, तो आप समझ रहे हो, ठीक है, सारी चीजें आप लोग जान रहे हो। कल आपका पेपर है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, टेंशनाइज्ड हो गए ना। टेंशन के लिए वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आप भैया फेल होने से कैसे बचो। ऐसा नहीं है कि तुमने हिंदी में कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है तो आप बिल्कुल से पास हो जाओगे, गद्य पद्य ये देखो। तुम्हें मेन क्या करना है कि सही तरीके से कॉपी भरना है, ठीक है। अगर पास होना है तो सही तरीके से क्या करना है? सही तरीके से कॉपी भरना है।
अगर बोर्ड एग्जाम में पास होना है, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना है, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, तो आपको सही तरीके से क्या करना है, कॉपी को भरना है। ठीक है, एक बच्चा पढ़ता था मेरे साथ एग्जैक्टली मेरे को, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया पूरा वीडियोस चलते हैं। ठीक है, वो पता नहीं बाई चांस वो देख ले तो मेरे को बुलाया, बोले चल इधर आ, तो ऐसे बोला था मेरे लिए, मैं नहीं बोलूँगा। तो उससे बोला गया था कि तुझे कॉपी भरना है, मतलब किसी न किसी से सीखा होगा, लेकिन उसे ये कोई नहीं बताता कि सही तरीके से भरना है। वो बिल्कुल गंदे तरीके से, पता नहीं उसमें क्या क्या लिख रखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें लिखा क्या है। और फिर उसकी कॉपी की क्या हुई कि बेइज्जती हो गई, और साथ में उसकी भी खूब बेइज्जती हो गई। तो आपको ऐसे नहीं करना, सही तरीके से कॉपी भरना है। ठीक है, सही तरीके से जब आप कॉपी भरोगे तो आप फेल नहीं हो पाओगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बता दूं, जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, गलती आप लोग करते हो एग्जाम हॉल में बैठ के बहुत बड़े अपने आप को 30 मार खा समझते हो, है ना, कि मैंने बहुत बड़े तीर मार दिया है, बहुत मेरे को याद है, मेरे को पूरा पेपर रटा है, बहुत तीर मार दिया है। भैया हिंदी का पेपर है, ठीक है, किसका, हिंदी का पेपर है। टाइम आपका कम पड़ जाएगा, जो 3 घंटे मिल रहा है ना, वो टाइम आपका कम पड़ जाएगा। लास्ट में जो बचता है ना निबंधवा, निबंध जिसको याद करके गए थे, 3 पेज लिखने के उद्देश्य से गए थे, छूट जाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके सारी चीजों को लिखने का प्रयास करो, तुरंत तुरंत लिखो। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो उसका प्रश्नोत्तर नंबर डाल के उसको छोड़ दो। ठीक है, और सीरियल बैठाने का जरूर प्रयास करो तुम लोग। ठीक है, 12th में हो 10th में हो, सीरियल जरूर बैठाओ। अगर बन जाएगा पूरा सीरियल से तुम कर रहे हो तो गजब का मजा आ जाएगा। तो तुम्हारा इंप्रेशन ना पूरी कॉपिया में पड़ा रहेगा उसका। ठीक है, सच में नंबर देगा। और देखो क्या होता है, ठीक है, गलती यही करते हैं कि टाइम कम हो जाता है लास्ट में, तो आपको क्या करना है देखना, सच में कह रहा हूं कम हो जाएगा। मेरा भैया एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस है, और इतने लोगों से मिलता हूं, जब वेबिनार में कहीं पर जाता हूं तो अधिकतर लोगों से मिलता हूं, तो वहीं पे ये सब चीजें जानने को मिलती हैं। ठीक है, टाइम अक्सर कम पड़ जाता है, ये चीज को ध्यान रखना, अपना फालतू की चीजों में ध्यान मत देना वहां पे। ठीक है, इसके बाद निबंध मेरा छूट गया था यार, सच में मेरे को निबंध बहुत अच्छे से कंप्लीट था, लेकिन मैं वहां पर निबंध खाली 3 पेज लिख के आया था। सोचो इतना कम निबंध लिख के आया था, लेकिन फाइनली मेरे को नंबर मिले। और मैं अभी बताया नहीं मेरी जर्नी क्या थी। मैंने अपनी बोर्ड की, ठीक है, बोर्ड की, मैंने जब मैंने 12th किया तो मेरे को हिंदी में बहुत कम नंबर मिले। ठीक है, फिर सारे एरिया में लोग, कुछ पढ़े लिखे जो लोग थे ना, बहुत पढ़े लिखे मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं आपके आसपास पड़ोस में, है ना, आपके परिवार में ही होते हैं, वो लोग बोल रहे थे तेरे को नंबर नहीं मिलेगा, नहीं बढ़ेगा, ये वो। फिर मैंने अपनी हिंदी की ना कॉपी निकलवा डाली। जब कॉपी निकलवाया ना तो सबके मुंह में 2-2 तमाचा मार दिया। जब कॉपी निकली नंबर बढ़ गए तो सबके मुंह में 2-2 तमाचा लग गए, अबे नंबर बढ़वा लिया। 35-40 नंबर थे, बाद में मैंने 70-75 नंबर करवाए थे। वो सारी 75, हाँ 75-75 के लगभग करवाए थे, क्योंकि 12th में हिंदी और इंग्लिश में 10 में 10 वो 30 नंबर नहीं मिलते हैं, है ना। तो आप लोग समझ सकते हो कितना अच्छा, मतलब वो था हिंदी का स्कोप। ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग सच में बहुत अच्छी थी और मुझे पूरा भरोसा था। और मेरा दोस्त था अनूप, है ना, वो लेकर के गया था बोर्ड ऑफिस में, मतलब उस समय जानता भी नहीं था, तो वही लेकर के गया था। और उसे पता है सबसे बड़ी बात, उसे बाहर निकाल दे, बोले चल बाहर निकल, उसे बाहर निकाल दिए, है ना। चलो अब आते हैं अपन लोग, देखते हैं कि सबसे बड़ी यहाँ पे गलती यही होती है कि हमें टाइम कम हो जाता है। अब देखो, अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, हमें पास होने का जुगाड़ यही है कि आपको सही तरीके से कॉपी भरना है। क्या करना है, पास होने का जुगाड़ यही है कि सही तरीके से कॉपी भरना है। और सबसे बड़ी चीज आती है यार, टेंशन हो, परेशान ले रहे हो यार, देखो इस चीज के बारे में मत सोचो कि आपका पेपर कैसा होगा, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तुमने अपना 100% दिया है ना, तुम्हें जीवन में कभी रिग्रेट फील नहीं होगा। तुम्हें अपने में, ठीक है, तुमने डिसिप्लिन से पढ़ा है, सही तरीके से पढ़ा है, ठीक है, तुम्हें कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा यार। तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया। यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चे ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सिंसियर बच्चे होते हैं, जो मोबाइल पर अवर्गल चीजों को छोड़ करके, ठीक है, अवर्गल चीजों को छोड़ करके वो यूट्यूब पर आते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए। आप जैसे सिंसियर बच्चे ना ऑल ओवर इंडिया में बहुत गिने चुने लोग हैं। जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हो ना, ऑल ओवर इंडिया के आप कुछ गिने चुने बच्चों में से हो। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर आकर के पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, जो लोग नीट IIT जेई की तैयारी करते हैं वो लोग भाई यूट्यूब पे थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, लेकिन आप लोग सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर करके, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल क्रोम सबको दूर करके यूट्यूब पे खाली बायो मन से तुम लोग पढ़ने आए हो। सच में तुम लोग बहुत अच्छे लड़के हो, ठीक है, बहुत ब्रांडेड लड़के हो, टॉप क्लास के लड़के हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग 90+ फोड़ के आओगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। पेपर में देखो टेंशन नहीं लेना, किसी को टेंशन याद आए ना तो याद कर लेना, भाई अमन बैठा है, ठीक है, और जिसके पास बड़ा भाई है उसे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तुम लोगों के साथ बड़ा भाई, तुम लोगों का भाई अमन हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है, हमेशा।
पेपर जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट में भी आप लोगों के मैं साथ रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना, उस पर आप लोग कनेक्ट हो जाइए। कितना है? ये नंबर है भैया, इधर जा करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है। जो भी बात हो आप लोग काउंसलर से फ़ोन करें, शाम को 7 बजे के बाद फ़ोन करें। कितना? 7 बजे के बाद फ़ोन करें, ठीक है। उससे पहले भी करेंगे तो काउंसलर फ़ोन करके उठा करके आपसे बात कर लेगा, ठीक है। ऑफिस में मैं रहता हूँ तो मैं भी बात कर लेता हूँ आप लोग से, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो फाइनली यहीं पर ख़त्म करते। तो परेशान नहीं होने को, सबसे पहले सब पास हो जाओगे, सब अच्छे से पास हो जाओगे जो आप लोगों ने खूब पढ़ा है। और इस समय आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले पेपर में। तब तक के लिए हिंदी की तैयारी जोरों से होनी चाहिए और आपका पेन बिल्कुल चलता हुआ नजर आए आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। चलता हुआ, रुकना नहीं चाहिए पेन, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हो गया क्लियर।